हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित मंजरी क्लास 9 एक्सरसाइज 3.1 जिसमें ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम डील करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमें दिया है इसमें हमसे कहा है कि दो बैग्स हैं और दो बैग्स के लिए 15 इंगॉट्स मिलते हैं। ठीक है, टू बैग्स के लिए आप क्वेश्चन पढ़िएगा। टू बैग्स में हमें 15 इंगॉट्स मिलते हैं। हमें पूछा गया है कि अगर 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस बेचे जाएंगे मार्केट में तो कितने इंगॉट्स मिलेंगे। तो हम मान लेते हैं कि अगर टू बैग्स के लिए 15 है तो वन बैग के लिए 15/2 होंगे। एग्जाम्पल समझने के लिए हम मानते हैं अगर 10 पेन्स हमें पता है कि 100 रुपीज की हैं, तो हम जानते हैं ना कि वन पेन कितने की होगी, 100/10। ये हमें पहले से कैलकुलेट करना आता है। तो वन पेन 10 रुपीज की हो जाएगी, राइट। तो ऐसे ही जब टू बैग्स 15 इंगॉट्स के थे तो वन बैग कितने का होगा, 15/2 इंगॉट्स। ओके, अच्छा, अब हमें पूछा है कि 12 बैग्स कितने जो है अगर 12 बैग्स दे जाएंगे स्पाइसेस के तो कितने इंगॉट्स मिलेंगे, राइट। तो जैसे हमें पता है वन पेन 10 रुपीज का है तो 4 कितने के होंगे, 4 × 10 यानी कि 40 रुपीज। ऐसे ही अगर हमें पूछा है, हमें पता है वन बैग का कितना है तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 × 15/2। इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद 2 से 6 टाइम्स 12 कर जाएगा एंड 15 6 आर 90। ओके, तो हमें अगर हमने 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस मार्केट में दिए हैं तो हमें कितने कॉपर इंगॉट्स मिलेंगे, 90 कॉपर इंगॉट्स। ओके, नाउ अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमसे कहा गया, हमने इशांगो बोन्स पढ़ा था ना। आप पहले कंसेप्ट देखिएगा क्योंकि हमने पहले जो कंसेप्ट पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से ही हम क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दिया गया है इशांगो बोन में जो बने थे 11 13 17 19। अब ये सारे प्राइम नंबर्स हमें पता है, राइट। अब इन सब में कॉमन क्या है, पहले वो पूछा था तो वो है प्राइम। अब प्राइम क्या होते हैं, प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स, वन और वो खुद। ठीक है, प्राइम नंबर्स ही होता है। हमसे पूछा है कि नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या है इस पैटर्न में आने वाले, तो अगले 3 नंबर्स भी क्या होंगे, ऑब्वियसली प्राइम नंबर्स ही होंगे। तो 19 के बाद जो अगला नंबर आता है वो 20 आता है ना, पर 20 तो प्राइम नहीं है, इसके फैक्टर्स 1 है, 2 इसका फैक्टर हो जाएगा, 4 इसका फैक्टर हो जाएगा, 5 इसका फैक्टर हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 20 और इसका फैक्टर है, तो इसके तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ गए, तो ये प्राइम नहीं है। 21 को देखा जाए तो वैसे बहुत सारे, पर 3 और 7 हम मान सकते हैं। 22 2 के टेबल में आ जाता है, 11 के टेबल में आ जाता है, 23 किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये प्राइम नंबर है। ओके, तो 19 के बाद 23, ऐसे ही पैटर्न में हम देखेंगे तो 29 और 31। तो नेक्स्ट 3 नंबर जो इस पैटर्न में आने वाले हैं वो ये 3 नंबर्स हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले आपको क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है ना, कि अगर ए और बी हमने दो नंबर्स लिए, हम पहले एडिशन में देख लेते हैं। अगर ए और बी हम कह रहे हैं, ये जो मैंने ई का साइन बनाया हुआ है इसका मतलब होता है बिलोंग्स। ओके, जो ए और बी अगर नेचुरल नंबर्स हैं तो सी भी क्या होना चाहिए, जो आंसर उनका आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। मतलब अगर हमने 2 और 3 दो नेचुरल नंबर्स लिए और उनको ऐड किया तो 5 क्या आया है, 5 भी एक नेचुरल नंबर है ना। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा था कि क्लोज्ड अंडर एडिशन, एडिशन में तो क्लोज है, पर हमसे पूछा है कि अगर नेचुरल नंबर्स ही लें तो क्या वो सेम चीज सब्ट्रैक्शन के लिए भी होगी, मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी, ये पूछा गया है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम देखते हैं, हमने दो नंबर्स लिए नेचुरल नंबर, अगर सब्ट्रैक्शन करने के बाद सी भी नेचुरल नंबर होता है तब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, लेकिन नेचुरल नंबर्स के केस में ये क्लोज्ड नहीं भी हो सकता है। हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है किसी नेचुरल नंबर नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने 5 में से 5 माइनस कर दिया तो 0 आंसर आ जाएगा ना, पर 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है, वो तो एक होल नंबर है, तो सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। ऐसे ही 5 - 7 लेंगे तो हमें इंटीजर्स को सब्ट्रैक्शन आता है तो -2 आंसर आएगा, तो ये तो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है, डज नॉट बिलोंग का साइन है ये, तो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा, तो सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था, ये हमने एग्जाम्पल्स देख लिया, आप और भी एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं। नाउ अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा है कि पुराने टाइम में हम अपने फिंगर्स के जॉइंट्स को यूज करते थे कैलकुलेट करने के लिए, हम आज भी करते हैं ना, और हमारी हर फिंगर में कितने जॉइंट्स होते हैं, 3 जॉइंट्स होते हैं। फिंगर्स कितनी है, 4, और फिर एक तो थंब हो गया, और थंब की हेल्प से ही हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो 3 जॉइंट्स हैं और 4 फिंगर्स हमारे पास हैं, तो कुल मिला के हम एक बार में कितना काउंट कर सकते हैं, 12, राइट। क्योंकि 3 जॉइंट्स हैं और एक फिंगर में हम, सॉरी 3 जॉइंट्स हैं और हमारे पास 4 फिंगर्स है, तो 4 × 3
12, हम 12 तक एक बार में काउंट कर सकते हैं। तो इसने बोला है कि हाउ कैन यू काउंट ऑन हैंड, वन हैंड, हाउ मेनी कैन यू काउंट, वी कैन काउंट अप टू 12, राइट। हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। जो बेस 12 काउंटिंग सिस्टम था वो भी यही था, क्योंकि हम तब क्या कर रहे थे, फिंगर्स में काउंट कर रहे थे, तो ये क्या हुआ, बेस 12 काउंटिंग सिस्टम ही हुआ, ठीक है, क्योंकि हम 12 तक काउंट कर पा रहे हैं। तो ये रहे हमारे आंसर सारे क्वेश्चंस के। तो हमने इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट किया, जो कि बहुत इजी थी। आप पहला वीडियो जरूर देखिए कंसेप्ट वाला, ताकि आपको समझ में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।